जैसे चाय में पड़ा हुआ बिस्किट को अगर दूसरे बिस्किट से उठाने की कोशिश करते हैं तो जो हाथ में जो दूसरा बिस्किट है वो भी चला जाता है। सेम वन अगर स्टॉक मार्केट में भी एवरेज पे एवरेज करने की कोशिश करोगे, स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी ट्रेडर्स यही गलती करते हैं और ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते और एवरेज पे एवरेज करने के बाद काफ़ी बड़ा लॉस भुगतना पड़ता है। तो एक डिसिप्लिन है, हमेशा याद रखिए। जो भी इंट्राडे ऑप्शन लवर है उनके लिए खास करके अगर उंगली कटती है तो हाथ काटने का कभी मत सोचा करिए। और जो लोग हमेशा हाथ में छुरी लेके घूमते हैं और अपनी उंगली काटने के बाद हाथ भी काटने का सोचते हैं, उनके लिए खास करके डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मायने। Myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 8141283933। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज द मोमेंटम टाइम। तो नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से मोमेंटम टाइम्स रहेंगे, ग्रीन डे एंड ब्लैक डे कौन से है एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से, वो सभी चीज देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आपके जो भी इंट्राडे लवर है उनके लिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको मोमेंटम टाइम का बेनिफिट्स मिलता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि निफ्टी पोजिशनल लास्ट वीक में हमारी जो वीडियो लॉन्च हुई थी वहाँ हमने क्लियरली बोला हुआ था मार्केट आपको एक कंफ्यूज करके रखेगी और वाकायदा मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है। ठीक है, और 22,358 के अबोव मार्केट सस्टेन हो रही है, मार्केट कहा जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से 10 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच में मार्केट में एक करेक्शंस हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट वेट करिए, जो भी सेलोन राइज के लिए वेट करे तो वेट करिए 22,358 का। अगर उसके नीचे सस्टेन हो रहा है मार्केट तो बॉटम में 21,890 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट रह सकती है नेक्स्ट वीक में, तो हमेशा वेट एंड वॉच करिए सही लेवल्स आने का। ठीक है, तो मार्केट में करेक्शंस हो सकती है, क्योंकि वीनस इज अहेड टू द मर्क्यूरी एंड सैटर्न इज अहेड टू द सन। ठीक है, प्लस और माइनस 2 डिग्री से ये दो प्लैनेट्स की कंजक्शंस हो रही है और स्लो प्लैनेट आगे है, तो मार्केट में खास करके 11 मार्च को ज़्यादा करेक्शंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक, तो मार्केट अगर 22,358 का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद नीचे सस्टेन हो रही तो आराम से 21,890 के लेवल आ सकते हैं। और जिसने भी पर्टिकुलर हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके देख सकते हो, हमने काफ़ी कुछ क्लियर लेवल के बारे में बताया हुआ। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रीन डे कौन सा है, तो अब 14 मार्च को मार्केट में एक बड़ी पॉजिटिव मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बात की जाए पर्टिकुलर मोमेंटम टाइम की, ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम है, तो 10-15 जैसे लास्ट वीक में अपनी हमने 2 मोमेंटम टाइम और 2 मोमेंटम डेज बताए हुए थे, 4 मार्च एंड 7 मार्च, और एक टाइम जोन बताया था 11:15 से लेके 12 बजे का। और वाकईदा वहाँ आपने देखा होगा कि सेंसेक्स में पुट की प्राइस 2x हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही मोमेंटम टाइम इस वीक में कौन से हैं। ठीक है, तो 11 मार्च को अगर नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है, तो 10:15 10:50 से लेके 12 बजे का जो टाइम जोन है वहाँ आप क्लियरली सेलोन राइज कर सकते हो ऑन 11 मार्च एंड 14 मार्च को मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही, तो इट्स सेम मोमेंटम टाइम को आप यूज कर सकते हो 10:15 से 12 बजे, वहाँ आप क्लियरली बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मोमेंटम के किस तरह से मोमेंटम डेज को एज वेल एज द मोमेंटम टाइम को आइडेंटिफाई किया जाए वो जानना है तो हमारी न्यू बैच स्टार्टअप हो रही है 9 मार्च से, वहाँ आके जुड़ सकते हो। और जो भी ऑफलाइन
पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहता है तो मुंबई में हमारा करीबन 18 जून के अराउंड ऑफलाइन सेमिनार होने जा रहा है, वहाँ आके भी आप जुड़ सकते हो। करीबन 4 डेज की वो सेमिनार रहेगी, तो वहाँ आके भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी पर्टिकुलर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मोमेंटम टाइम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में जो भी इक्विटी ऑप्शन लवर है उनके लिए कौन से ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स है जहां आपकी कैपिटल 2x हो जाए। जैसे हमने लास्ट वीक में भी बताया था, कोफोर्ज बाकायदा वहाँ कॉल में करीबन 5x अराउंड मिली हुई थी। ठीक है, और टाटा केमिकल में भी आपने देखा होगा, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, ठीक है, जिसके लिंक डिस्क्लेमर में है, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़े उनको पता ही होगा कि टाटा केमिकल की जो कॉल थी वो 3x हो गई। ठीक है, वैसा ही मोमेंटम स्टॉक्स कौन सा है मार्केट में अगर करेक्शंस हो रहे 10 मार्च से 13 मार्च के बीच में, ऐसे इक्विटी ऑप्शन के कौन से स्टॉक्स को पिक ऑन किया जाए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एंड पीएनबी की पुट को आप पिक ऑन कर सकते हो जहां आपकी रिटर्न मैक्सिमम मिलने के चांसेस होते हैं। लेवल कौन से रहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट एज वेल एज द पीएनबी, वो जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, जहां आपको एक टाइमली एंड गेन के लेवल बताए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और ऐसे ही नए आइडियाज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज हमारा कुछ 12 बजे के अराउंड एक वेबिनार होने जा रहा है, तो टेलीग्राम में आइए और वहाँ आपको एक जूम की लिंक दी जाएगी, वहाँ आके जुड़िए। तो उस पर्टिकुलर मून एंड मर्क्यूरी, जो हम मोमेंटम की बात करते हैं, जो भी पावर है मून एंड मर्क्यूरी में ही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है। ठीक, जैसे मून एंड मर्क्यूरी की नौमांस में ऐसे कौन सी नक्षत्रों के पदा में पोजीशंस होती है जिससे हम मोर देन 10x वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो विद इन 5 ईयर्स में 10x से लेके 30x तक की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे KPIT टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द सेकंड थिंग है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। जैसे कुछ स्टॉक्स में लास्ट 5 ईयर में 13x तक की ROI मिली हुई। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए विद बेस ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्कैनर के जरिए, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर रहा है तो उनके लिए भी एक बड़ा बेनिफिट्स होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो 2-3 स्कैनर्स हैं जो इंट्राडे स्टॉक्स को भी इजी वे में आइडेंटिफाई करके दे देता है, और एज वेल एज द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को भी इजी वे में आइडेंटिफाई करता है। वैसे मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो KPIT टेक्नोलॉजी एज वेल एज द न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी आपने देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर्स में ये 13x तक की ROI मिली। क्या इस स्टॉक्स में पोजीशंस को कैरी ऑन किया जाए कि नहीं किया जाए, या कोई 7x और 10x वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जैसे मून मर्क्यूरी की नौमांस में ऐसे कौन से नक्षत्रों में पोजीशन होती है, तो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो 10x वाले स्टॉक्स। जैसे देखा जाए तो हिंदाल्को में भी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में 7x की ROI मिली हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप 7x की ROI मिली हुई है, एज वेल एज द NBCC में भी 8x की ROI मिली हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में भी लास्ट 2 ईयर्स में 4x तक की ROI मिली हुई है। नेटवेब टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे तो वहाँ विद इन 1 ईयर 4x की ROI मिली हुई है। ठीक है, लुपिन है, बैंक ऑफ इंडिया है, त्रिवेणी टर्बाइंस है, GHCL है, और वॉल्टेम ट्रांसफर है। ठीक है, तो 10x से 15x तक की ROI वाले स्टॉक्स को हम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज फ्यूचर में ऐसा कब जाके ड्यूरेशंस आने वाला है वो पहलू को भी हम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज सर्वोत्तम बद्री चक्र की नॉलेज है तो। ठीक, तो आज वेबिनार होने जा रही है, तो वहाँ आप आगे जुड़ सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी का सॉल्यूशंस ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो और जो भी लोग पर्टिकुलर इस चैनल से प्रॉफिट कर रहे हैं तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। और हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी वही सीमेंट सेक्टर और IT सेक्टर पे, कि 2025 में
कब जाके और कौन से सीमेंट सेक्टर में, कौन से सीमेंट के स्टॉक्स में और एज वेल एज आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो वो लॉजिक को और वो स्टॉक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड राधे राधे।